हेलो 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 जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ना वॉइस ओवर करते समय थोड़ी सी आवाज़ धीरे होगी क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे हैं। मैं नहीं चाहती दोनों में से कोई भी उठ जाए। और यहाँ पे बेबी की ना अर्ली मॉर्निंग फीडिंग हो रही है, टॉप फीड हो रहा है। और सुबह सुबह का टाइम है। उसके बाद फिर बेबी को फीड वगैरह कराने के बाद डायपर वगैरह चेंज करने के बाद मैं थोड़ा सा अपना रूम सेटल करूँगी। थोड़ी खुद से डस्टिंग करूँगी। एक्चुअली मैं खुद से डस्टिंग वगैरह बेडशीट वगैरह लगाना इसलिए करती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहती है। और मुझे कहीं ना कहीं शक में रहता है कि कहीं अच्छे से साफ़ नहीं किया, बेबी को कुछ लग ना जाए, तो कहीं चींटी ना आ जाए, कुछ चुभ ना जाए। तो मेरे साथ ये है, मैं थोड़ा सा ना डाउट में रहती हूँ। और मुझे बेसिकली मैं बताऊँ, मुझे अपना रूम सेट करने में ना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तसल्ली बहुत रहती है कि हाँ, मैंने खुद से सेट किया है तो सब कुछ क्लीन ही होगा। तो आप उसको कुछ भी ले सकते हैं, बट मुझे ऐसा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ, बेड क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। और राजा को बिना पूछे ही मेरी हेल्प करने की ना आदत हो गई है। मैं उसको बोलूँ या ना बोलूँ, बट वो मेरी हेल्प ज़रूर करता है। जैसे कि मैंने आप सबसे पहले ये बताया कि राजा मेरा बहुत समझदार हो गया है, बट कभी कभी बहुत शैतानी करता है। पता है, आजकल लड़ने भी लगा है। आजकल उसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आने लगा है। और गुस्सा होके क्या करते हैं, जाके रूम में बैठ जाता है और वेट करेगा कि कोई उसको मनाने आता है कि नहीं। अगर कोई उसको मनाने के लिए नहीं आएगा ना, तो वो वापस आ जाता है और आपके बगल में बैठ जाएगा। वो मेरे साथ ये हर वक्त करता है कि मैं उसको नहीं मनाऊंगी तो वो खुद ही कर लेगा। और यहाँ पे राजा ने मेरे कैमरा गिरा दिया था, फोन गिरा दिया था। बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया। अब बंद कर दो। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पता है क्या, कल ना मम्मी ने दीदी को डांट दिया। खैर उनकी एक्चुअल में गलती भी थी, इसलिए उनको थोड़ा डांट पड़ गई। देखो इंसान ना, मैं नहीं डांट पाती हूँ, पर मम्मी यार, मम्मी बड़ी हैं, ठीक है। एक ही बात को वो 10 बार नहीं बता पाएंगी, फिर भाई एक पेशेंस भी होता है। और दीदी को इतनी बार बोला है कि डस्टिंग के कपड़े, पोछे के कपड़े, नहाने वाले कपड़ों के साथ मत डालो। 4-5 महीने हो गए दीदी को यहाँ पे, पर डाल देती है। और उनको बोलो तो गलती से डल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो अभी मैं निकाल के आई हूँ। मशीन चल रही है, मशीन ऑन है। और छोटे बेबी के कपड़े, यही रीज़न है कि मैं अब अपने हाथों से धुल रही हूँ। 1-1.5 हफ्ता हो गया मैं हाथों से धुल रही हूँ कि भाई कम कम धुलो, बट अपने हाथों से धुलो, ताकि पता हो कि कुछ जर्म्स वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि उसकी स्किन में रैश कर जाए। क्योंकि बच्चे तो कितने ही नाजुक होते, फूल से भी ज़्यादा नाजुक होते। इतनी छोटी सी है वो, टाइनी से। तो अभी उत्तपम बन रहा है, भिगो दिया था। और उसके बाद मैं जा रही हूँ राजू को नहाने। आज मैंने हेड वॉश किया क्योंकि सारा वॉशरूम वगैरह सब कुछ क्लीन किया था। हस्बैंड की एमओडी है, और हस्बैंड घर पे नहीं होता ना, तो लगता है कुछ कुछ खाली है, कुछ कुछ तो है जो बहुत बड़ी कमी है। तो मम्मी अभी बेबी के पास बैठी हुई है और मम्मी निटिंग कर रही हैं। और मम्मी के सारे स्वेटर इतना टेंच होते हैं, इतना अच्छे होते हैं। राजन तो सारे स्वेटर अपने दादी के बनाए पहने, स्वेटर, कैप, सॉक्स, सब कुछ। और अब ये जो महालक्ष्मी हमारी दादी के धुने हुए स्वेटर और टोपी पहनेगी। और कुछ तो राजा के, कुछ क्या सारे राजा के इस्तेमाल होंगे, राजा के छोटे हो गए हैं। और चलो अभी बज रहे हैं 10:30। मैं बताऊं कि कल से राजा का स्कूल रीओपन होना था 1 जुलाई से। बट क्या हो गया है कि कुछ कुछ तो मतलब इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा है बिजली वगैरह का राजा के स्कूल में और क्लासरूम्स में, तो सेफ़ नहीं ऑब्वियसली। तो मैम का सर्कुलर आ गया है और अब से 1 से 3 तारीख तक राजा की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए सर दर्दी है। 9 बजे से बैठ जाओ, स्टक हो जाओ 1 से 1:30 बजे तक। और अब तो मतलब मुझे मैं बता रही हूँ ना, ये देखो मेरी आँख सूजी है, ये जो देख रहे हैं ये पूरी आँख सूजी हुई है। ये पूरा पोर्शन मेरा इतना पेन कर रहा है ना, क्योंकि रातों रात भाई, अब पहले तो कम जगती थी रात में, अब तो और भी ज़्यादा जगने लगी है। और हर आधे घंटे बाद उठ जाती है। तो आप समझ सकते हो कि मेरी किस लेवल की नींद कंप्लीट होती है। एनीवेज, पार्ट ऑफ द लाइफ, ये मदरहुड का सबसे इनिशियल स्टेज होता है। तो क्या है कि अब राजा को ना वो जो ऑनलाइन क्लासेस में बिठाना है ना, और साथ ही साथ बेबी का भी काम रहेगा ही, और उसको तो करना ही करना है आपको ऑब्वियसली। और राजा के साथ ही बैठना है, क्योंकि राजा अभी जैसे ये वाला पेज नंबर निकालते इतनी स्पीड में नहीं निकाल पाते, धीरे धीरे बच्चा निकालेगा।
और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो फर्स्ट में ही आया, केजी से फर्स्ट में आया, तो उसको ऐसा मैं केजी स्टूडेंट ही कंसीडर करती हूँ। टीचर्स भी ऐसे ही कहती हैं। तो कल से ये भी है। तो कल से अभी तक तो मैं 8 साढ़े 8 9 बजे तक मतलब रूम से बाहर जाती थी। उठ तो भैया 6 बजे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा उठा जा रहा है तो फिर मैं थोड़ा सो पाऊँगा तो रोएगी। तो अब तो कल उठ के जल्दी नहा लूँगी और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह राजू को थोड़ा सा कुछ करा करके फिर मैं 9 बजे राजू के साथ बैठ जाऊँगी। उससे पहले बेबी को भी जो चीज़ कर पाऊँगी, सेवा पानी उनकी, वो भी करूँगी। फिर साथ में अपने बिठाए रखूँगी, फिर मम्मी ले लेंगी। खैर पेरेंट्स है तो कम बर्डन है, अभी तो कुछ नहीं है। जब जाएंगे ना तब अच्छे से क्लास लगेगी मेरी। तो चलो राजू को नहला देते हैं, ठीक है। चलते हैं, बाबा टेक के, जय श्री राम। मैं कोशिश करूँगी फुल डे का ब्लॉग बनाऊँ, नहीं बन पा रहा है यार। पता है यहाँ पे ट्राइपॉड रखो, वहाँ ट्राइपॉड रखो, और मेरे पास कोई ऐसा था नहीं कि मेरे पीछे कैमरा लेके चले, ऐसा नहीं है मेरे पास कोई भी। तो ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 27 जून से स्टार्ट हो गई है, तो सभी को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माही माम आज की ब्लॉग से कितने मिलियंस हो गए दीदी? पहले राजा उतना तो खाओ, ये हल्का सा है तो इसको थोड़ा खाओ, चटपटा है थोड़ा सा। पलटाने के लिए एक तरफ तो अच्छा सीख जाता है, उसे देख लो। वो वाला था नहीं ना, इसलिए फिर नहीं मंगाया। ज़्यादा तो नहीं है, मेरी तरफ से तो चला दो, हाँ चला दो। पानी लाना। नहीं, बारिश होने का मौसम है, हो जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ ये जो टाइम होता है ना, जब ब्रेकफास्ट के टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जब मैं नहा लेती हूँ, मम्मी तो सबसे पहले नहाती हैं। और मतलब अभी ना उत्तपम वगैरह बन रहा है, जैसे कि मैंने बताया। बेबी भी थोड़ा सा उठ गई थी, तो हम लोग बैठे हुए थे। जब तक वो रोती नहीं ना, फिर सोचते कि चलो ना उठाएं। बट क्या होता है ना कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मम्मी मुझे समझाती हैं, शिखा इसको सारे टाइम तुम गोदी लेके रखोगे ना, बाद में बहुत परेशान करेगी, तुम्हें कुछ करने नहीं देगी, और तुम कब तक गोदी लोगे। तो मुझे पता है क्या लगता है कि देखो, वो बोल तो सही रहे, मेरी भलाई के लिए बोलती हैं, बट मुझे ये लगता है कि आप कितना गोदी ले लोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 3.5 साल, जब बच्चा खुद से चढ़ने लगता है ना, बातें करने लगता है, उसके मतलब स्कूल जाने लगता है, फिर आपको ना उसको गोदी लेने का मौका कम ही मिलता है, क्योंकि बच्चे खुद ही से ही गोदी में नहीं आते। तो मैंने राजू को भी ऐसी गोदी ले लेकर के ना काफी बिगाड़ा था। आप बिगाड़ नहीं बोल सकते, बट मेरी आदत है यार, मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको लिए रहूं, मैं जैसे महालक्ष्मी है, तो मुझे लगता है मैं इसको गोदी में ही लिए रहूं। इवन तो मैं गोदी में लेके ना जितना भी काम होता है मैं कर लेती हूँ। इवन तो बेडशीट में एक हाथ से बिछा लेती हूँ, एक हाथ से सेट कर लेती हूँ बेडशीट पूरी की पूरी, महालक्ष्मी को गोदी में लेके। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे गोदी लेना कितना ज्यादा पसंद है।
तो यहाँ पे ना आज मम्मी ने ना दीदी को बहुत ज़्यादा डांट दिया था। यार उनके ना काम भी ऐसे होते हैं। मम्मी का पेशेंस जल्दी लूज़ नहीं करती, वो बहुत बर्दाश्त करती हैं, बहुत बर्दाश्त करती हैं। बट एक लिमिट के बाद ना मम्मी की बस हो जाती है और फिर मम्मी नहीं बर्दाश्त करेंगी। यार इस उम्र में भी अगर उनको सामने वाले का ही सुनना पड़े, सामने वाले का ही बर्दाश्त करना पड़े तो क्या ही फ़ायदा है। और यहाँ पे दोपहर का टाइम है, मैंने बेबी के सारे कपड़े वॉश कर दिए थे तो मैं वही फैला रही हूँ। और आज ना बाकी कपड़े नहीं धुले हैं तो बेबी के दिन में ना 3 से 4 पेयर कपड़े तो हो ही जाते। कभी थोड़ा सा वॉमिट कर दिया, थोड़ा सा कुछ हो गया, कभी सूसू हो गई, कभी पॉटी हो गई, ऐसे करके ना काफी सारे कपड़े थे ठीक ठाक हो ही जाते हैं, पर छोटे छोटे से धुलने में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला करके अब आगे का काम बढ़ाया जाएगा। और भाई राजा को इतना ज्यादा, राजा फैसिनेटेड हो गया है बेबी से, अपनी बहन से। वो सारे टाइम उसी के पास रहता है, मतलब उसको मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। तो राजा के साथ बहुत दिक्कत सी हो गई है, उसको कितना भी बोलो जाओ बेटा जाओ, पर वो नहीं जाता है। तो बस लंच वगैरह होने के बाद 2:30 लंच वगैरह हो गया है और बेबी मेरी गोदी में है। तो बस अब करेंगे आराम। आज रात तो इसने इतना थकाया कुछ कहना नहीं। अब धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है कि उठना है तो उठना ही है रात में, और हर आधे घंटे बाद उठेंगी देवी जी मेरी देवी जी। तो चलो निन्नी करते हैं, हम ये करते हैं। अभी 3:30 बजे फिर से उठ जाएंगे, तो उससे पहले हम एक नैप ले लेते हैं फटाफट से, देरी नहीं करनी चाहिए। अब अजीब भी लगता है बट यार सारे टाइम ही नींद आती है, क्या करें, लेनी तो पड़ेगी। ठीक है चलो हम सो के बात करते हैं आपसे, ठीक है बाय बाय। आप सब मौसम देख रहे हैं, ये मौसम है बाहर घूमने का, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, है ना, पकौड़े खाने का। मतलब मेन क्या है, घूमने फिरने का मौसम है। इतना ठंडा अच्छा मौसम, बादल सुहाने, बारिश हो रही है, तो इसलिए हम लोग घर पे रह करके इस मौसम का आनंद लेंगे। जी हाँ, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो ऐसी खुशफहमी हमको रखनी भी नहीं है कि हम जा सकते हैं। तो इस मौसम का आनंद यहीं से लिया जाए। लॉन्ग ड्राइव समझो, पकौड़े समझो, सब यहीं पे हम सपने में ही लॉन्ग ड्राइव करके आ जाते, ठीक है। तो लॉन्ग ड्राइव तो नहीं, ये इसी मौसम को देख देख के हम अच्छा अनुभव कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। मैंने वीडियो में देखा था। बाल पकड़े हुई थी, रो रही थी ना। बच्चों को डर लगता है, हम कहीं गिर ना जाए इसलिए पकड़ लेते हैं मम्मा को। हाँ, ताकि वो गिर ना जाए। ये बिल्कुल छोटा सा फोल्ड करो अच्छे से, छोटा सा बना के। तो महालक्ष्मी पूरी रात जगाती है और जगती है, ठीक है। ये भाई 1 घंटा भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 घंटा इसने कंटिन्यूस हमको सोने दिया हो। और सेम चीज़ राजा करता था, मतलब पहले क्या था ना, स्टार्टिंग में ना सो जाती थी आराम से, ज़्यादा नहीं उठती थी। अब तो क्या इसने ना अपने भाई वाला पैटर्न स्टार्ट कर दिया। राजा तुम्हारा वाला पैटर्न स्टार्ट कर दिए, जगराता वाला। जगराता करेंगे और करवाएंगे ऐसे ऐसे। तो अभी बज रहे 9:30, दादी कर रही हैं पूजा और बाबा गए हैं मंदिर, और बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी इसलिए प्लम्बर को बुलाया है, ठीक है। काम हो रहा है। अरे बहुत शैतान हो गए तुम। राजा की कल से ऑनलाइन क्लासेस हैं, पता नहीं कैसे मैं हैंडल करूँगी यार, कैसे अरे कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि रात भर सोने नहीं देती। राजा मत करो रात भर, राजा हाथ मत खींचो। रात भर सोने नहीं देती है, तो सुबह उठना मेरे लिए कैसा चैलेंजिंग होता है। चलो देखते हैं। मम्मी दाल ये भी चढ़ाई नहीं है खोल के। रोटी बनाना है ना। आज मम्मी बना रही है खाना और दीदी जो खड़ी है ना, तो दीदी सीख रही हैं, मैं भी इनफैक्ट सीख ही रही हूँ। आज मेरी मम्मी दाल के फरे बना रही हैं। आप सब बताइएगा किसको पता है कि दाल के फरे कैसे बनते हैं और कैसे होते हैं।
और दाल के फरे की रेसिपी मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को, बट जब वो बने थे मैं दिखा नहीं पाई यार, इतने स्वाद बने थे। मुझे पता है पहले क्या लग रहा था कि मुझे पसंद नहीं आएंगे, बट नहीं, वो बहुत अच्छे थे। और इसमें ना कच्ची कैरी अम्बिया डाली जाती है दाल के फरे में, और ये छोटी छोटी सी ना मतलब छोटी छोटी सी पूड़ियाँ डाली जाती है दाल में बेसिकली, और अच्छे से तड़का लगाया जाता है और वेल कुक किया जाता है ताकि आटा कच्चा ना रह जाए। तो बस वही मम्मी दाल के फरे बना रही है और हम भी आज टेस्ट करने वाले हैं। तो स्पेशली मम्मी के हाथों का दाल के फरे हैं। तो और पर मैं ना दिखाना भूल गई क्योंकि मैं खाने में इतनी बिजी हो गई, अक्सर मेरे साथ में ये चीज़ होती है। ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, इसको मैं खा लूं क्या? ये कच्चा आटा है अभी। अच्छा, ये कच्चा वाला आता है, कच्चा पक्का आटा, कच्चा पक्का आटा।